राजधानी स्थित एम्स और सफदरजंग अस्पताल पर सेना के जवानों ने आसमान से फूल बरसाए। स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में सेना का ये योगदान उनके जज्बे को ताकत देने वाला है। लखनऊ में विधानसभा के ऊपर से वायुसेना के सुखोई फाइटर प्लेन्स ने फ्लाई मार्च किया। लोगों की जान बचाने के लिए कोरोना से लड़ रहे पुलिसकर्मी, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों के लिए सेना की ओर से सम्मान था। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पर भारतीय वायुसेना के जवानों ने पुष्पवर्षा की। सेना के जवान जैसे ही हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पहुंचे, शहर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग आसमान में निहारते रहे। लखनऊ में सेना के दिए सम्मान से खुश और उत्साहित हुआ केजीएमयू का पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर्स ने कहा, सेना के सम्मान के आगे हम अपनी परेशानियां भूल गए हैं। वहीं केजीएमयू के वाइस चांसलर डॉक्टर MLB भट्ट का कहना है कि उन्होंने अपने 40 साल के मेडिकल करियर में कभी भी इस तरीके का सम्मान नहीं देखा। कोरोना वॉरियर्स के उत्साह को और बढ़ाने के लिए काशी के संगीतकारों ने गीत गाए। अपने गीतों के माध्यम से कोरोना से लड़ने वाले वीरों को सलाम किया। राष्ट्र के हित में जिसने अपनी लगा दी पूरी जान है, तो कोरोना से लड़ने वाले उन वीरों को सलाम है, सलाम है। वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ा और दिन रात कोरोना के मरीजों की सेवा में लगे लोगों का उत्साह बढ़ाया। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने पर पुलिस के सम्मान में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हाथ उठाकर एयरफोर्स का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर फूलों की बारिश की गई। वायुसेना हेलीकॉप्टर ने कोविड-19 योद्धाओं पर आसमान से फूल बरसाए। डॉक्टरों ने भी वायुसेना हेलीकॉप्टर का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दून हॉस्पिटल के ऊपर से फूलों की वर्षा की गई। हॉस्पिटल के सभी स्वास्थ्य कर्मी और मेडिकल स्टाफ बाहर आए और इस पल का हिस्सा बने। कोरोना काल में वायुसेना के इस कार्य को काफी सराहा गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एम्स ऋषिकेश पर पुष्प वर्षा की। वायुसेना ने Mi-13 से पुष्प वर्षा कर मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाया। वहीं डॉक्टरों ने भी सेना का आभार जताया। रुड़की में कोरोना योद्धाओं को सेना ने सम्मानित किया। सेना के जवानों ने पुलिसकर्मियों और मिलिट्री अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। आर्मी हॉस्पिटल में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BG रुड़की के ब्रिगेडियर रघु श्रीनिवासन ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। मेरठ पुलिस लाइन में सेना के ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और कहा कि इन योद्धाओं के साथ सेना पूरी तरीके से खड़ी है। जिस तरह से सेना सीमा पर सुरक्षा के छक्के छुड़ाती है, वैसे ही देश के अंदर ये कोरोना योद्धा इस महामारी के छक्के छुड़ा रहे हैं। देश भर के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। वायुसेना के विमानों ने राजपथ पर उड़ान भरकर कोरोना योद्धाओं को एरियल सैल्यूट किया। यहां सेना ने कोरोना वॉरियर्स और सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं का आभार जताया। भारतीय वायुसेना के विमान इंडिया गेट के ऊपर से वी शेप बनाते हुए गुजरे। ये विमान ये भरोसा जता रहे हैं कि देश कोरोना को मात देने में जरूर कामयाब होगा। यहाँ तीनों सेनाओं के ध्वजों के साथ तिरंगा लहरा रहा है। कोरोना काल में देश को संभाल रहे पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस मेमोरियल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। एम्स हॉस्पिटल के बाहर आर्मी बैंड ने परफॉर्म किया। हॉस्पिटल पर आर्मी बैंड की धुन साफ दिखाई दी। एम्स के हेल्थ वर्कर्स के चेहरों पर साफ खुशी दिखी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर 3 फाइटर जेट ने फ्लाई पास्ट किया। इसके अलावा मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और JJ मेमोरियल अस्पताल में पुष्प वर्षा हुई। श्रीनगर की डल झील के ऊपर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये नजारा देखते ही बन रहा था। सेना ने स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन कर्मचारियों के प्रति सम्मान दर्शाया। जम्मू में डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए सेना ने बैंड बजाकर सम्मान दिया और उनकी हौसला अफजाई की। सेना के बैंड की धुन सुनकर लोगों ने भी काफी सराहा। गोवा में भारतीय नौसेना ने कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार जताने के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया।
और स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोग इस सलाम को स्वीकार कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के विमान C-130 ने सुखना झील के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया। इसके अलावा राजीव गांधी अस्पताल के ऊपर फूलों से बारिश कर कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने भी तालियों से सेना का शुक्रिया कहा। आगरा में फिर बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। रविवार सुबह 26 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 569 पहुंच गई। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा सब्जी वाले आए पॉजिटिव। ठीक हुए मरीजों की संख्या पहुंची 137। जिले में 15 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। संभल में 2 बच्चों में कोरोना पॉजिटिव होने की सीएमओ ने पुष्टि की। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। सदर कोतवाली के नई सराय इलाके के रहने वाले हैं दोनों बच्चे। जिले में अब तक 5 हॉटस्पॉट इलाके सील किए जा चुके हैं, जबकि 72 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शामली के सिलावर गांव में ब्लड सैंपल के डिब्बे मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ब्लड सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी। वाराणसी के सारनाथ पंचकोसी सब्जी मंडी में पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लोग थोड़ी सस्ती सब्जी के चक्कर में अपनी जिंदगी से ही खिलवाड़ करते नजर आए, जबकि मंडी खुलने का वक्त सुबह 3 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया। आगरा में बैंक मैनेजर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक परिसर पर नोटिस चस्पा। बैंक परिसर से दूर रहने की सलाह दी गई। बैंक के आसपास क्षेत्र को बनाया गया हॉटस्पॉट। कानपुर में सैकड़ों मजदूरों ने जाजमऊ में जाम लगा दिया। गंगा पुल के रास्ते से सभी मजदूर पैदल जा रहे थे। अस्थायी शेल्टर होम में 2 दिनों से खाना न मिलने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को दोबारा शेल्टर होम भेज दिया। कौशाम्बी के लगभग 2 दर्जन लोग गुजरात के राजकोट में फंसे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि उनके सामने खाने की काफी दिक्कत है, मालिक भी उन पर ध्यान नहीं देता। लॉकडाउन के दौरान बुलंदशहर पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिक्शा चालक ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही सीओ सिटी को जांच सौंपी गई। नासिक से मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुंची। इस ट्रेन में तकरीबन 847 यात्री सवार थे। उत्तर प्रदेश पहुंचकर ये काफी खुश नजर आए। हालांकि इन मजदूरों से रेलवे ने ट्रेन का किराया भी लिया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहले मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग की गई। हर एक यात्री की पूरी जानकारी नोट की गई। स्टेशन से बाहर निकलने पर उन्हें नाश्ते का पैकेट दिया गया और फिर बसों में भेजा गया। साबरमती से चलकर कानपुर पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। गुजरात में रह रहे लगभग 1200 मजदूरों को लाया गया कानपुर। स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए उनके घर पहुंचाया गया। कानपुर के रावतपुर गांव में बच्चों ने गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को अपनी गुल्लक के पैसे दान दिए। बच्चों ने पैसों को सीएम राहत कोष में दान करने का निवेदन किया। इसके बाद पुलिस वालों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। 22 कोच वाली आर्मी स्पेशल ट्रेन जैसे ही प्रयागराज जंक्शन पहुंची तो सबसे पहले उसके दरवाजों और खिड़कियों को सैनिटाइज किया गया। सभी जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रेन में बैठाया गया। इसके बाद ट्रेन आगे की तरफ रवाना हो गई। कानपुर में कोरोना के संक्रमण का फैलाव थम नहीं रहा। शनिवार को 11 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। संक्रमित पाए गए सभी पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में रहते हैं। पॉजिटिव आए सिपाही की 3 साल की बेटी में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित रिजर्व इंस्पेक्टर की पत्नी संक्रमित पाई गई। कानपुर में अब तक कुल 24 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। मेरठ में 143 सैंपल में से एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके साथ ही जिले में मरीजों की तादाद बढ़कर 116 पहुंच चुकी है, जिसमें 6 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 53 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल पर कार्रवाई। डीएम अभिषेक प्रकाश ने हॉस्पिटल को किया बंद। कोरोना संक्रमित नर्स की छुपाई थी सूचना। आगरा में पारस अस्पताल के बाद चंदन अस्पताल पर की गई कार्रवाई। केजीएमयू ट्रॉमा की इमरजेंसी में शनिवार रात जमकर बवाल हुआ। मरीज को देखने आए लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। सुरक्षा गार्ड ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा तो युवक भड़क गए और गार्ड को ही पीट दिया। पत्थर मारकर खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। मौके पर डॉक्टर, कर्मचारी और महिला स्वास्थ्य कर्मी से भी मारपीट के आरोप लग रहे हैं।
मामले पर पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप हैं कि समय से पहुंचने के बाद भी उपद्रवी कैसे भाग गए। वहीं केजीएमयू प्रॉक्टर ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। राजस्थान रोडवेज की बस छात्र छात्राओं और मजदूरों को लेकर मथुरा पहुंची। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासन अब तक लगभग 2000 लोगों की स्कैनिंग कर चुका है। उन्हें यूपी के अलग अलग जिलों के लिए रोडवेज बसों से रवाना कर दिया गया। झांसी जालौन बॉर्डर पर पहुंचे करीब 4000 से ज्यादा मजदूर। जालौन पुलिस ने सभी मजदूरों को बॉर्डर पर रोका। बवाल बढ़ता देख सभी मजदूरों को गाड़ियों से बिठाकर उनके गृह जनपद भेजा गया। हरदोई के बिलग्राम में 2 मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए 14 नमाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 25 नमाजी मौका देखकर भाग गए। एएसपी ने बताया कि सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में अपर जिला जज की अगुवाई में तमाम मजिस्ट्रेट जरूरतमंद लोगों के पास गए और उन्हें खाद्य सामग्री के साथ जरूरी सामान बांटे। राहत सामग्री वितरण के दौरान जजों ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की। नोएडा में पुलिस अधिकारियों के तत्वाधान में पुलिस चौकी सेक्टर 18 से ट्रैफिक मार्शल का फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में कोरोना के हॉटस्पॉट के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया गया। आगरा में पुलिस फोर्स ने सुबह सुबह पैदल मार्च निकाला और लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का संदेश दिया। इस मार्च में सैकड़ों पुलिसकर्मियों के अलावा सफाई कर्मचारी, कोरोना वॉलंटियर और आरएसएस के कार्यकर्ता शामिल रहे। लोगों ने भी खूब ताली बजाकर उनका स्वागत किया। कोरोना मुक्त घोषित होने के बाद बाराबंकी को ग्रीन जोन मिलने से जनपदवासियों में खुशी का माहौल। एसपी और डीएम जब पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च पर गश्त के लिए निकले तो लोगों ने तालियां बजाकर सभी पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। मुरादाबाद पुलिस ने कोरोना की लड़ाई में लगे योद्धाओं और लॉकडाउन में अपने घरों में बैठी आम जनता का हौसला बढ़ाने के लिए बाइक रैली से मार्च किया। हूटर और सायरन बजाकर सभी का स्वागत किया गया। गाजियाबाद के कई इलाकों में पुलिस ने दर्जनों बाइक के साथ रोड मार्च निकाला। ये जनता को एक संदेश देना था कि वो लॉकडाउन का पालन करें। 3 साल की कोरोना पॉजिटिव बच्ची बनी कोरोना मरीजों के लिए प्रेरणा। हॉस्पिटल में भर्ती मासूम के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिपाही की 3 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव आने के बाद काशीराम हॉस्पिटल में भर्ती है। श्रावस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए राशन डीलर ने अनोखा तरीका अपनाया। साइकिल के टायर जगह जगह रखकर लोगों को उसमें खड़ा कर राशन दिया। एक टायर से दूसरे टायर की दूरी 3 फीट तक रखी। बाराबंकी पुलिस अपने जवानों को फिट रखने के लिए न सिर्फ उन्हें योगा, प्राणायाम और फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए उन्हें मजबूत बना रही है, बल्कि जवानों के खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले के एएसपी ने सभी जवानों को विटामिन सी खाद्य युक्त सामग्री इस्तेमाल करने की सलाह दी। गाजियाबाद में एक डीएसपी के गाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ड्यूटी करने के कारण ना तो डीएसपी बेटे से मिलने जा पाए और ना ही बेटा इनसे मिलने आ पाया, इसलिए डीएसपी ने गाना गाकर वीडियो बनाया और अपने बेटे को बर्थडे की बधाई दी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। देश के एक आईटीबीपी जवान अर्जुन खेरियाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने अपने ही अंदाज में फिल्म केसरी के तेरी मिट्टी गाने को गाया। सरहद के रखवाले हैं हम, करते हैं हम एक और करम, है मुश्किल में जो लोग यहाँ उनकी सेवा में खड़े हैं हम। लौट आएगी फिर वही खुशी, संग मनाएंगे त्योहारों को हम, मेरे खून में बसता है सदा जय भारत वंदे मातरम। लॉकडाउन के चलते मुरादाबाद में उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में एक और नर्सिंग स्टाफ की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में थी नर्स के संपर्क में आए लोगों की जा रही है जांच। महिला के निवास के आसपास का पूरा इलाका किया गया सील। लॉकडाउन के चलते देहरादून में फंसे पौड़ी के 784 लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू। सभी लोगों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के जरिए पौड़ी और कोटद्वार लाया गया। इनमें 603 लोग पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। पहली बार देहरादून से 4 बसें यात्रियों को लेकर कोटद्वार पहुंची, जिनमें लगभग 100 यात्री मौजूद थे। सभी को उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम की बसों से कोटद्वार लाया गया।
कोटद्वार पहुंचकर सभी यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया गया। इसके बाद इन्हें घर भेज दिया गया। बागेश्वर जिले में लॉकडाउन के दौरान जिले के आबकारी विभाग को करोड़ों का नुकसान पहुंचा। जिले में देसी विदेशी मिलाकर 1 दर्जन से ऊपर सरकारी दुकानें हैं। राज्य और जिलों को सबसे ज्यादा राजस्व भी आबकारी से ही मिलता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। पत्र के जरिए सीएम से राहत की मांग की गई। टिहरी में लॉकडाउन के बीच हुई शादी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर फेरे लिए। शादी में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए। दुल्हन के पिता भी शादी में शरीक नहीं हो पाए। राजधानी देहरादून की मित्र पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की शादी की सालगिरह यादगार बना दी। एसपी सिटी ने प्रेमनगर इलाके के दंपति को गुलाब का फूल और केक दिया। साथ ही उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दी। मित्र पुलिस का ये चेहरा देख दंपति खुशी से फूले नहीं समाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया। लॉकडाउन 3 को लेकर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के डीएम, एसपी और सीएमओ से बात की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों से साफ कहा कि लॉकडाउन 3 में कोई लापरवाही न हो। शेल्टर होम को सैनिटाइज करवाया जाए। कम्युनिटी किचन में पर्याप्त व्यवस्था हो। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा 18 मंडलों में L3 अस्पतालों का प्रभावी संचालन हो। पुलिसकर्मी ग्लव सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मंडियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सभी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील रहें। साथ ही सीएम ने बताया हर जिले को 2-2 वेंटिलेटर मिलेंगे। कानपुर और आगरा के हालात सुधारने के लिए सीएम योगी ने अतिरिक्त प्रशासनिक टीम भेजने के निर्देश दिए। कहा दोनों जिलों में डेडिकेटेड मेडिकल टीम भेजी जाए। इसके अलावा सीएम ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, जिससे बैंकों में भीड़ न हो। सभी नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश की फोन पर रहें उपलब्ध। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना। मजदूरों से ट्रेन में पैसे लेने को अखिलेश ने बताया शर्मनाक। कहा विपत्ति के वक्त शोषण करना सूदखोरों का काम, सरकार का नहीं। आज साफ हो गया भाजपा अमीरों के साथ और गरीबों के खिलाफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर उठाए सवाल। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी संबंधी चिंताएं की जाहिर। राहुल के जवाब में बीजेपी ने ऐसा ट्वीट किया कि चंद मिनटों में डिलीट करना पड़ा। ट्वीट में एक पानी की टंकी के ऊपर जानवर को दिखाकर लिखा था टंकी पर कांग्रेस है। भाजपा नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर राशन हड़पने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कुछ नेता सप्लाई विभाग के कर्मचारियों से मिलकर मोदी योगी रसोई के नाम पर राशन डीलरों से दबाव बनाकर गरीबों के लिए आए राशन को हड़प रहे हैं। उनके पास इस बात के पक्के सबूत भी हैं। सिद्धार्थनगर में जिला क्षयरोग अधिकारी MW खान पर सहकर्मी से फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। इस मामले पर स्थानीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर अधिकारी को हटाने की मांग की। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 40,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 39,980 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से देश में 1301 लोग की मौत हो चुकी है। हालांकि 10,663 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 83 लोगों ने कोरोना से जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया। कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में है। ICMR ने अब तक 14 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट पूरे किए। ये आंकड़े 30 जनवरी से अब तक के हैं। ICMR के मुताबिक हर दिन 70,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की मौत हो गई। जस्टिस अजय कुमार लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा था। जस्टिस त्रिपाठी अप्रैल में कोरोना संक्रमण से संक्रमित हुए थे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 790 केस सामने आए। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझते हुए 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हो गई। अब तक 521 लोगों की मौत राज्य में हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 12,296 हो गई। अकेले राजधानी मुंबई में 8,351 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है। मुंबई में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 322 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कुल 539 नए मामले सामने आए। राज्य में 2000 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक हो चुके लोग भी आइसोलेट हो रहे हैं।
धराई में महज 2 दिन के भीतर 187 नए केस सामने आए। यहाँ अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 384 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई। राजधानी में अब तक कोरोना संक्रमण के 4122 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीज लगातार ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 89 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक 1256 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। अब दिल्ली में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या 2802 है। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट जोन घटकर 96 हो चुके हैं। दिलशाद गार्डन के J&K, LRH, पॉकेट्स और पुरानी सीमापुरी के GH और J ब्लॉक को डी कंटेन किया गया। हॉटस्पॉट जोन की सूची से निकलकर डी कंटेन होने वाला ये 5वां इलाका है। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप अब भी जारी है। अब तक 82,802 कोरोना के नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 34,80,896 हो गई। 2,44,641 लोग की जान जा चुकी है। 11,08,065 लोग सेहतमंद भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,435 लोगों की मौत। अब तक 11,60,585 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 67,441 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मामला कल्याणपुर पुलिस चौकी से चंद कदम दूर का है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते लोग सड़क पर आ गए और जमकर मारपीट की। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पीलीभीत में स्थानीय लोगों में नहीं कम हो रहा है बाघ का खौफ। लोगों का दावा, अभी खेतों में खुलेआम घूम रहा है बाघ। बाघ के खेतों में घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वन विभाग की टीम ने बाघ के वापस जाने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए। इसमें एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और एक पुलिस अफसर शामिल हैं। कर्नल आशुतोष कई सफल ऑपरेशन का हिस्सा रह चुके हैं। इस दौरान जैश के 2 आतंकी भी ढेर हुए। इन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की ये तीसरी मुठभेड़ है। पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। 24 तारीख को आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के दौरान हाईवे पर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की 2 गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, तो वहीं इनके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने लूटे हुए मोबाइल, नकदी, बाइक और 2 तमंचे बरामद किए। पकड़े गए घायल बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और फरार बदमाशों के लिए पुलिस कॉम्बिंग अभियान चला रही है। बागपत जिला जेल से एक कैदी की हत्या का मामला सामने आया। जेल में 2 बंदियों के गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान एक साथी बंदी ने चम्मच से गोदकर दूसरे बंदी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद जेल में हड़कंप मचा हुआ है। एक अन्य बंदी गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। फिलहाल मृतक बंदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया। इसी जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हुई थी। नशे के 2 सौदागरों को खटीमा पुलिस ने 1000 से ज्यादा नशे के कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए नशा तस्करों पर NDPAC एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। औरैया के बिधुरा कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को CHC बिधुरा में भर्ती कराया गया है। 3 मकान भी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए, जिनको गंगो अस्पताल में इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंगो से आए लोगों में बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है।